सोबिया को अपने किए करते की सजा मिल चुकी है, लेकिन हारिस जो बदतमीजी जो घटिया हरकत करता है, अब इसके साथ क्या होगा? क्या यहाँ पर जैसे हारिस कादिर को धक्का देता है तो क्या कादिर की डेथ हो सकती है? अगर डेथ होती है तो उसके बाद हारिस के साथ क्या होगा? और अगर कादिर बचता है तो फिर क्या हारिस का हशर करने वाला है? क्योंकि अब हारिस के पास जो ठिकाना था, जो ऑप्शन था, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये बार बार हुरम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उसे बार बार जब अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से हुरम फिर से मेरी हो जाए। इस तरह के देखें कि सीन नहीं होने चाहिए। ये जो सीन दिखाए जा रहे हैं ये माइंड पे नेगेटिव असर डालते हैं कि भाई आपकी अब भाभी बन चुकी है, अब आप इस तरह की घटिया हरकतें क्यों करें? जब आपके साथ पहले हुरम मोहब्बत करती थी तो उस वक्त मौका था आप शादी कर लेते। आप बीच में जब चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं तो पछताना किस बात का? क्या क्या सीन आप लोगों को लास्ट एपिसोड में दिखाए जा सकते हैं? मजीद सोबिया के साथ क्या होगा कि जब हारिस को इस बात का पता चला कि भाई सारी जो गेम है इसे मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो इस चीज़ है वो अब सोबिया के पास आता है, क्योंकि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हुरम को और कादिर को जुदा किया जा सके, लेकिन ये कोई भी चाल बनाता था ये अपने मकसद में नाकाम हो जाता था। थोड़े से टाइम के लिए अपने मकसद में कामयाब हुआ था जब हुरम ये घर छोड़कर गई थी, लेकिन हुरम ने वापस आकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तो अब ये कादिर को और हुरम को जुदा नहीं कर पा रहा और सोबिया भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सोबिया भी अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। तो हारिस जो है वो गुस्सा करता है, सारा जो इल्ज़ाम होता है ये सोबिया के ऊपर लगा देता है और कहता है कि भाई आपके साथ मैंने शादी करके बहुत ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। सोबिया से बात सुनती है तो वो हारिस की तरफ देखती है हैरान होकर और कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्यों आप पछता रहे हैं? मुझे बताएं तो सही, मैंने आपकी खातिर कादिर को छोड़ा, आपके साथ शादी की और आप पछता रहे हैं, और अगर इतना आपको पछताना है तो फिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दें, किस्सा तमाम कर दें। तो हारिस कहता है कि भाई हाँ ऐसे ही करूँगा, और ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर जो वो हारिस है ये सोबिया को तलाक दे देगा और जहाँ पर इसे इस घर से निकाल देगा कि भाई तुम्हारा जब यहाँ पर रहने का कोई भी मकसद नहीं है। और सोबिया को जब तलाक मिलेगी तो फिर इसकी जो होश होगी, जो अक्ल होगी, ठिकाने आना शुरू हो जाएंगे कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर ये सोबिया कादिर के साथ शादी कर लेती, इसके साथ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारती, तो आज इसका फ़ख्र होता कादिर, और कादिर कभी भी मुश्किल वक्त में सोबिया को ना छोड़ता। लेकिन इसने इतनी घटिया हरकतें की हैं, इसने जब वो हारिस को अपने जाल में फंसाया सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के लिए कि भाई दौलत को अपनी मैं मुट्ठी में करूँगी। आज इसके पास दौलत भी नहीं है और हारिस भी इसे तलाक दे चुका है। ये बेचारी रोती और जाकर अपनी माँ के पास जाती है, उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। अपनी माँ को जाकर कहती कि माँ जी आखिरकार मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इसे जो कुछ भी कहता था मैं इसके लिए करती थी, रात को ये मुझे उठाता था मैं इसके लिए उठ जाती थी, हर बात मैंने इसकी मानी, इससे मुझे जो कुछ भी कहा, लेकिन आज देखेंगे ये मेरे साथ इतनी बड़ी गलती या ज्यादती कर चुका है। मुझे यकीन है कि ये मुझे लेने के लिए आएगा। जहाँ पर माँ उसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि नहीं बेटा बहुत देर हो चुकी है। यही माँ थी जो सोबिया को समझाती थी, प्यार से बात करती थी कि भाई आप ऐसा मत करें, कादिर बहुत ही अच्छा इंसान है, हारिस के साथ शादी ना करें। ठीक है, इसने शादी कर ली थी तो ये अपने आप को चेंज कर लेती और किसी के बारे में बुरा ना सोचती। इसने बुरा सोचा किसी के बारे में, आज देखेंगे खुद इसके साथ वही कुछ हो रहा होता है और ये मेंटली तौर पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पागल हो जाएगी, क्योंकि हारिस ने इसे तलाक दी है तो ऐसा ऐसे लग रहा है कि भाई हारिस मेरे पास वापस आएगा। हालांकि इसे तलाक मिल चुकी है और माँ यही बात इसके साथ करना चाहती है, बार बार इसे सब कुछ समझाती है। कहाँ से बात सुनती है ये फिर भी जाएगी और जाकर हारिस के साथ बात करेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हारिस कहेगा कि भाई अब तुम्हारा जो वक्त है इसे ख़त्म हो चुका है, जितना मैंने आपको यूज़ करना था यूज़ कर लिया। हुरम किचन के अंदर मौजूद होती है, हारिस मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पास पहुँच जाता है और जाकर बातें करते और कहते हैं कि हुरम तुम्हारे लिए अभी भी वक्त है, तुम मेरे पास आ जाओ। उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हूँ कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जब हुरम ये बातें सुनेगी, अब देखिए कि हारिस इतना यकीन के साथ जाता है कि जाकर बात करता है कि हुरम मेरी बात मान लेगी, लेकिन आगे से हुरम इनकार कर देती है और जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है तो वहाँ पर पीछे से कादिर भी आ लेता है और कादिर दरवाजे से बाहर ये बातें सुन लेता है और जब बातें सुनता है हुरम भाग कर जो है वो कादिर के पास चली जाती है, क्योंकि ये आगे मजीद बढ़ता जा रहा होता है और हो सकता है कि ये हुरम को तंग करने की कोशिश भी करे, इसके साथ
साथ बदतमीजी भी करे। खुर्रम के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होते, इसी वजह से ये कादिर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कादिर के पीछे हारिस बाहर निकलता है। कादिर जो उसे जोरदार थप्पड़ मार देते और कहते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की घटिया इंसान भी हो सकते हो। देखें कि ये जो सीन है ये बहुत ही गलत सीन था। हारिस को इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। भाई अब तुम्हारा इसके ऊपर हक नहीं है, तुम्हारी भाई की जो बेगम बन चुकी है तो तुम इसके लिए कैसा ऐसा सोच सकती हो। तो यहाँ पर एक पंचायत लग जाती है नीचे, क्योंकि कादिर जाएगा लाजमी तौर पर अपनी फैमिली के साथ बात करेगा, अपने वालिद के साथ, अपनी माँ के साथ कि भाई अब मुझे ये बंदा इस घर के अंदर नहीं चाहिए, मेरी बेगम के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो पूरे घर के अंदर एक तमाशा खड़ा हो जाता है, सारे के सारे जमा हो जाते हैं। हारिस भी आगे जाकर बात करेगा कि मुझे इसने थप्पड़ मारा है, इसी वजह से मैं जो अब इसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इन दोनों के बीच में जो वो तलख कलामी होती है। मज़ीद ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं। कादिर जब वो बढ़ता है इसकी तरफ तो हारिस का जो हाथ है वो इस कादिर की गर्दन को पकड़ लेता है। जब गर्दन को पकड़ता है सारे के सारे शोर मचाते हैं कि भाई छोड़ दे इसे, मासूम सा है, छोटा सा है, मर जाएगा। लेकिन हारिस का जो हाथ है ऐसे जो वो कादिर की गर्दन को जकड़ा हुआ होता है, किसी छोड़ने वाला होता नहीं है। और जहाँ पर जो वो कादिर का सांस फूलना शुरू हो जाता है और ज़ोर से इसे धक्का देता है तो ये सीढ़ियों के करीब जाकर गिर जाता है। और जब सीढ़ियों के करीब जाकर गिरता है तो सारे के सारे भागकर जब वो कादिर के पास पहुंच जाते हैं, आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं कि कादिर उठो। लेकिन कादिर को सर के ऊपर चोट लगती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन इसकी हालत जो है वो थोड़े लम्हे के लिए डॉक्टर चैन को ख़तरे की घंटी बताएंगे कि भाई आपके बेटे की जो हालत है इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी हालत बिगड़ने वाली हम कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर हारिस जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इसके ऊपर माहौल बनाया जा रहा है तो अब हारिस को ऐसा फील होगा कि भाई कादिर कभी भी मुझे नहीं बख्शेगा, इससे पुलिस को जाकर सब कुछ बताएगा तो मुझे जेल हो सकती। तो यहाँ से हारिस भागने की कोशिश करेगा लेकिन पुलिस आ जाएगी और हारिस को पकड़ कर लेकर चली जाएगी। कादिर के पास हुर्रम आएगी, इसका ख्याल करेगी, कादिर की आंखें खुलेंगी और उसके बाद ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और हारिस को जेल हो जाएगी। शायद इसकी मौत भी किसी तरीके से हो सकती, क्योंकि जिस हिसाब से इस बंदे ने घटिया हरकतें की हैं तो इसको समझो कि माफ़ तो नहीं करना चाहिए। वालिदैन है और भाई है, कभी भी तरस आ सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस इंसान को सज़ा के बगैर माफ़ नहीं करना चाहिए। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसे दोबारा इस किस्म की घटिया हरकतें ना करे, के बारे में भी ऐसा गलत ना सोचे। ये ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान था, इसने जो है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सोबिया को निकाल दिया, घर से तलाक दे दी। उसके बाद ये हुर्रम को तंग करने की कोशिश कर रहा था, हुर्रम को अपने जाल में फंसा रहा था कि किसी तरीके से हुर्रम जब मेरे जाल में फंस जाए और कादिर से जान छुड़ा ले। लेकिन हुर्रम सोबिया तो है नहीं, ये कभी भी इसकी बातों में नहीं आएगी और उसने कर दिया साफ अल्फाज में इनकार। लास्ट एपिसोड तक क्या कुछ हो सकता है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आए। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे वो जहाँ पर कादिर के साथ हुए, हारिस ने धक्का दिए तो कादिर की जहाँ पर क्या डेथ हो जाएगी? अगर डेथ नहीं होती और बचता है तो उसके बाद हारिस के साथ क्या होगा? क्या हारिस को पुलिस पकड़ कर चली जाएगी? हारिस ये घर छोड़कर भाग कर चला जाएगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।